नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 3 जून है और 3 जून की खबरें हैं अपनी। शहर में आज गर्मी थोड़ी कम जरूर है, उमस थोड़ी हो रही है, पर यह तय है कि अगले 2-1 दिनों में प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। आज बावे में अच्छा खासा पानी प्री मानसून का गिरा। उसके 2-1 दिन बाद में हमारे यहाँ मौसम बदलता है, तो मौसम बदलने के साथ में यहाँ भी बारिश हो जाती है। एक बड़ी खबर, ब्लूमबर्ग ने आज बम फोड़ा था और ब्लूमबर्ग ने दावा किया था कि रिजर्व बैंक ने 1 लाख करोड़ का सोना बेच का है। 1 लाख करोड़ का सोना होता है करीब 85 टन सोना जो है बेचा है। इसका बड़ा खेल चल रहा है। रिजर्व बैंक ने इसका खंडन किया है और पत्र जारी किया, पर रिजर्व बैंक ने जो आंकड़े दिए वो दिए हैं अप्रैल तक के। ब्लूमबर्ग जो रिपोर्ट जारी कर रहा है वो मई की कर रहा है। तो ये खेल है, हम आपको आखिरी बताएंगे, आप तो देखोगे समझ में आ जाए। और दूसरा, सी वोटर का एक सर्वे आया है। सी वोटर के सर्वे में पहली बार 12 साल में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ इतना ज़्यादा रोष युवाओं में देखने को मिला। जो जेन जी का हल्ला मचा हुआ है उसमें बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उनका 66% छात्र जो है बहुत बुरी तरह से शिक्षा मंत्री को लेकर, प्रधान को लेकर नाराज़ है और उनका ये मानना है कि इस्तीफा क्यों नहीं लिया, और उसको लेकर उनकी नाराज़गी बढ़ रही, क्योंकि नीट की 3 बार परीक्षा फेल हो गई और इस बार CBSE में बड़ी धांधली हो गई। इसको लेकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कई मामले हैं जिसको हम अलग अलग आपको बताएंगे। शेयर बाजार आज भयानक रूप से फिर औंधे मुँह हो गया और भारी नुकसान निवेशकों को हुआ है। सब पे बात करेंगे। सबसे पहले इंदौर की खबरों की बात करते हैं और आज हम पत्रिका खबरों से बात करते हैं। पत्रिका 1-2 खबरें जिस पर हम बात करेंगे। तो एक तो नगर निगम हर महीने 2000 सैंपल लेगा और इसकी जांच होगी। जनता को शुद्ध पानी मिले, नगर निगम की ड्यूटी है और नगर निगम ने इसके लिए अब तैयारी की है। नगर निगम ने अपनी लैब भी तैयार कर ली है। किसी ज़माने में नगर निगम में लैब हुआ करती थी, इस परिषद के पहले तक शायद काम कर रही थी। अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए जो वहाँ काम करते थे और लोगों ने परीक्षण करना बंद कर दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है और कोई नया शहर पे कोई एहसान में नहीं समझता कि आप ये कर रहे हो। ये पहले हुआ करता था, बंद हो गया, आपने फिर चालू किया। पर 2000 नहीं, शिकायतों के आधार पर जहाँ से शिकायत आ रही है वहाँ टीम को तत्काल पहुँचना चाहिए। पहले भी ये था, ये मेरा खुद का देखा हुआ है कि आपने उनको फ़ोन किया, वो सारा सामान केमिकल घर लेके आते थे, वहीं पे आपके घर पे जांच के बता देते थे कि इस पानी में कोई व्यवस्था में तकलीफ नहीं है। तो अभी भी होना चाहिए ये का यही। अब 2000 सैंपल रोज लिए जाएंगे, क्या स्थिति, हर माह 2000 सैंपल लिए जाएंगे, क्या हिसाब है? बिल्कुल सही बात है। बात की जा रही है शहर में जल संकट हैगा और पानी को लेकर सियासत हो रही है कि जो कांग्रेस ने रिपोर्ट पेश की उसके अंदर 90% इलाकों का पानी पीने लायक नहीं बताया। उसके बाद में जरूरत हो गई है कि अब जो है नगर निगम हर हाल में अपनी जो लैब जो शुरू कर दे, जो 15 साल पहले बंद कर दी गई थी। 15 साल पहले नगर निगम में लैब हुआ करती थी जो पानी और दूध के नमूने जांचती थी। उस लैब में जो काम करने वाले कर्मचारी थे धीरे धीरे रिटायर होते गए और लैब जो है 15 साल पहले बंद हो गई। अब मूसाखेड़ी में फिर से नए सिरे से लैब को जो बनाने की तैयारी की जा रही है। 42.5 लाख रुपए की मशीन नगर निगम खरीदने जा रहा हैगा और दावा कर रहा है कि अब हर महीने जो है 2000 सैंपल लेकर पानी की लगातार जांच होती रहेगी। हालांकि आपको मैं इतना बता दूं कि जांच होती रहेगी। अभी जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, अभी 2-4-10 इंच पानी गिर जाने दीजिए, उसके बाद में सारे लोग पानी को भूल जाएंगे। फिर एक नए मुद्दे की ओर हम लोग जो है शहर बढ़ेगा। ये ऐसा ही होता आ रहा है। जैसे भागीरथपुरा की अगर बात कर लेते हैं, भागीरथपुरा में गंदा पानी जाने से 3 दर्जन मौतें होती है। उसके बाद भी बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि पानी का ऑडिट किया जाएगा, लगातार नमूनों की जांच होगी। और समय ताबड़तोड़ पूरे शहर के नमूनों की जांच भी की गई थी। नगर निगम के नमूनों की रिपोर्ट तो आज तक नहीं आई है। कांग्रेस ने जरूर अपनी जांच की रिपोर्ट पेश कर दी थी। तो ये सारी जो सियासत चली आ रही है पानी पर, जो फरवरी से शुरू हुई है, मुझे लगता है अभी 15-20 दिन, महीना भर आप और मान के चलिए कि नमूनों की जाँच भी हो जाएगी। जब तक तो लेबोरेटरी नहीं तैयार हो पाएगी और कब 2000 नमूनों की जाँच करेंगे ये वक्त बताएगा। ये बता रहा है कि नगर निगम में कितने बड़े बड़े नमूने हैं जो हमेशा आखिरी के समय में जागते हैं। अब बारिश होने वाली है, अब शहर भर के अंदर बारिश के अंदर तालाबों की सफाई और नालों की सफाई का काम शुरू किया जा रहा है। जब बिल्कुल बारिश दरवाजे पे आ गई तो जल पुनर्भरण की तैयारी की जा रही है। ये सारे काम 90 दिन पहले शुरू होते हैं। इनका टारगेट होते हैं कि 90 डेज़ पहले काम शुरू किए जाए और 30 दिन पहले काम खत्म करके इसकी पूरी रिपोर्ट हाथ में आ जानी चाहिए। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल ये अभी हाल समय देखा जा रहा है। सही कहा शेखर जी ने कि जैसे भी पानी गिरेगा सब भूल भाल जाएंगे, थोड़े दिन बाद हम और आप भी भूल जाएंगे, पर हम शायद जागृत रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि इस काम में क्या हुआ है। अब हम प्रभात किरण खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण की खबरों की बात कर ले रहे हैं। हाँ, प्रभात किरण की खबरों में पटवारी के गांव में आज पटवारी के गांव बिजलपुर में पानी पीकर दिखाया। बबलू शर्मा गए थे, आज जल समिति के अध्यक्ष हैं, और वो गए थे और उन्होंने जाके वहाँ पटवारी के गाँव में पानी पी के दिखाया है और उन्होंने बता दिया कि कैसे पानी साफ़ है और बड़ा साफ़ सुथरा पानी है वो। तो क्या पटवारी पानी हो गया आज, क्या हुआ फिर? जी बिल्कुल, आपको मैं बता देता हूँ कि पानी पर जो सियासत चली आ रही है वो कांग्रेस की रिपोर्ट जो है
प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पेश की थी, उसके बाद मसला जो गरमाया हुआ है, भाजपा की तरफ से एनकाउंटर हो रहा है। सबसे पहले महापौर मैदान में उतरे और उन्होंने अपने घरेलू वार्ड मतलब वार्ड 82 में जाकर उस घर तक पहुंचे थे जहां से नमूने लिए गए थे। पानी पीकर बता दिया था कि यह तो पानी शुद्ध है, मैंने पी लिया है। और भी पटवारी जी रिपोर्ट बताते कहाँ कहाँ उन्हें पानी अशुद्ध लगा था, वहाँ का भी हम जो है पानी पीकर चेक करा लेंगे। बात यहाँ तक खत्म तो नहीं हुई। आज जलकारी प्रभारी बबलू शर्मा मैदान में उतर आए और सीधा बीजलपुर पहुँच गए। कहा जा रहा था कि जो नमूने लिए गए उसमें कुछ नमूने बीजलपुर से भी लिए गए थे पानी के। उसकी रिपोर्ट क्या आई है किसी को नहीं पता है, पर इतना तय है कि आज बीजलपुर की गलियों में घूमकर एक एक घरों में जो है बबलू शर्मा ने पानी पीकर देखा है। यहाँ आपको बता दूं कि नर्मदा की लाइन का प्रेशर इतना है कि दूसरी मंजिल तक पानी पहुंच जाता, मोटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जीतू पटवारी के घर तो बबलू शर्मा नहीं गए थे, पर उनके पड़ोसी नारायण पटेल के घर जाकर उन्होंने जो है पानी लिया है और पानी पी के बता दिया। लोगों से ये भी पूछा है कि क्या जहरीला पानी आ रहा है, इस पर भी जो लोगों ने जवाब दिए हैं उसकी बढ़िया बाकायदा रिकॉर्डिंग कराई गई है ताकि जीतू पटवारी को जवाब दिया जा सके। क्योंकि बबलू शर्मा को बहुत अच्छे से पता है कि आज जीतू पटवारी के आप घर में आपने दखल दी, उसके गाँव तक आप घुस गए हैं, तो ऐसे में जो है पलटवार जरूर होगा। वो कब होगा ये नहीं पता, पर उसकी तैयारी बबलू शर्मा ने पहले से कर ली। जिन लोगों ने जवाब दिया उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करा के रख ली है कि लोग क्या कहते हैं जीतू पटवारी के गाँव के। हाँ ठीक है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का कहाँ पे कहना। आप पानी पीजिए, पानी में कोई तकलीफ नहीं है। शहर में पानी साफ़ है, तलछट हो सकती है पानी में, पर पानी में प्रॉब्लम नहीं है। 90% आबादी आज भी शहर की नर्मदा के पानी पर भरोसा करती है। हम भी लोग शामिल हैं जिस पर नर्मदा के पानी के भरोसा किया जा सकता है। ये ज़रूर कहा जाता है कि पानी का प्रेशर चालू होने के बाद में कम से कम 3 से 4 मिनट उस प्रेशर को डेवलप हो जाने दीजिए, उसके बाद नर्मदा के पानी का फ्लो बिल्कुल व्यवस्थित हो जाता है। ये सभी कहते हैं और हम भी कहते हैं कि आप पानी इस प्रकार से ले सकते हैं। एकदम तुरंत आप अगर पानी लेंगे तो बहुत सारे नलों में टंकियों में पानी रहता है जो भर जाता है और वापस पानी वो बह के जाता रहता है। तो ये सतर्क रहने वाली बात है। भी अग्निमाल खबर की बात कर लेते हैं हम। तो अग्निमाल खबरों में एक दो खबरें जिस पर हम बात करेंगे। यस, आज 9 तपा का आखिरी रात थी कल, और इतिहास की सबसे ठंडी रात रही। मतलब जितने 9 तपा आए, ये 9 तपा में 32 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर भी रात को देखा गया, 28 डिग्री भी देखा गया, 41 डिग्री के लगभग तापमान 22 से 24 दिन लगातार बना रहा, ये भी देखा गया इस बार गर्मी में। हालांकि सुपर अल नीनो का प्रभाव रहा। सुपर अल नीनो क्या होता है, हम पहले भी हमारे कार्यक्रम बता चुके हैं कि समुद्र का पानी खौलने लगता है धीरे धीरे करके, और 8 डिग्री 9 डिग्री के लगभग पानी जाने लगता है। सतही पानी गर्म होने के बाद में फिर वो बढ़ता है, तो उसके जो गर्मी बढ़ती है उसके कारण उमस और गर्मी बहुत ज़्यादा समुद्र में होती है, और उसका असर ही सबसे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि प्रशांत महासागर में सुपर अल नीनो का प्रभाव बढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया और भारत इस पर सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में हैं। और आज जो है इसका एक और ऐलान इसमें किया गया कि यह जो है ये डायनासोर मतलब और भी बड़ा सुपर अल नीनो होने जा रहा है, जो नवंबर तक भीषण गर्मी से आप लोगों को परेशान करेगा। पैनिक मत होइए, पर सतर्क होइए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और आगे की तैयारियों के लिए तैयार रहिए कि आगे जो भी मुसीबत आएगी तो सबको देखना है, क्योंकि पानी का संकट इस बार निश्चित रूप से शायद होने वाला है। मानसून अगर कल टच नहीं हुआ केरल में तो फिर माना जाएगा कि मामला गड़बड़ होना शुरू हो गया। तो कल 9 तपा की रात थी, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा कल। इसी कारण लोगों को लगा कि ठंड भी नहीं लग रही, गर्मी भी लग रही, क्या हो रहा है। और 20 के बाद ये तापमान पहुंचा, रात को 2 डिग्री कम था। ये क्या साहब क्या है जी? बिल्कुल कहा जाता है कि 9 तपा जो जितना तेज़ी से तपता है, जितना ज़्यादा तपता है उतनी बारिश अच्छी होती है। हालांकि इस बार 9 तपा में किसी तरह की रुकावट नहीं आई है। जाते जाते आखिरी रात जरूर जो है ठंडी रही है। इसके पीछे वजह 2 दिन से जो तेज़ रफ्तार हवाएं चल रही थी, आंधी तूफान जो चला है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं से नमी भी जो है आसपास से आई है, और मौसम में जो नमी बनी हुई है उसकी वजह से थोड़ा सा ठंडक का एहसास कल रात में हो रहा था। तो उतनी गर्मी नहीं दिखाई है। हाल कुल मिलाकर 9 तपा अच्छे से निकल गया आएगा, तो उम्मीद की जा सकती है कि इस बार पानी जो है बेहतर आएगा, और मालवा को जितनी पानी की उम्मीद है उतना पानी तो मिल ही जाएगा। वैसे भी इस बार ऊपर वाले ने तो नहीं तपाया, पर नीचे के लोगों ने 9 तपा के जो नीचे के 9 ग्रह हैं उन्होंने इतना तपा दिया इस शहर को कि शहर अपने आप वैसे भी तपने लगा था। तो हमारे यहाँ जरूरी नहीं कि ऊपर से ही 9 तपा, नीचे से भी 9 तपा शुरू हो जाता है। अब हम दोपहरी खबरों की बात कर ले रहे हैं आपसे। दोपहरी खबरों में एक दो खबरें जिस पर हम बात करेंगे। पहले पेज की खबरों की हम बाद में बात करेंगे। आज से छावनी का रोड 3 महीने के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वैकल्पिक पार से जाना होगा तो वैकल्पिक पार मुझे लगता है छावनी के 2 ही रास्ते हो सकते हैं। एक तो किबे कंपाउंड से होकर जाने के लिए रास्ता हो जाएगा, दूसरा AB रोड वाले रास्ते से होकर भी आप छावनी जा सकते हैं। और यहाँ आज से काम शुरू हो गया है। तो क्या 70 फीट 80 फीट 60 फीट क्या हुआ है, फिर फाइनल हुआ क्या? मतलब रोड तो अभी जो है 60 फीट ही चौड़ी बनाई जाएगी, भले उस पर तोड़फोड़ 80 फुट की कर दी गई हैगी। फिर बात आ रही है कि 3 महीने के लिए बंद कर दिया गया। ये निर्णय किसी के गले नहीं उतर रहा है कि आप एक ही दिन में तो पूरी रोड बनाने वाले नहीं है, इसलिए 3 महीने के लिए रोड को बंद करना कहाँ से वाजिब हैगा। मतलब कुल मिलाकर ये रह गया कि आधी बारिश
और गर्मी तो निकल ही चुकी है, तो कुछ हिस्सा गर्मी का मिलाकर आप जो बारिश तक पूरी रोड को बंद करके रख रहे हैं, ऐसे उन लोगों को परेशानी होनी है जिनका रोजाना उधर से आना जाना है, जिन लोगों के वहाँ रोजगार हैं, जिन लोगों की वहाँ दुकानें हैं, जिनके व्यापार है, वो सारे ठप हो जाना है 3 महीने के लिए। ऐसा ही नगर निगम ने जो है शंकरगंज वाली रोड के लिए भी किया है। माँ लक्ष्मीबाई प्रतिमा से लेकर जो जिंसी चौराहे तक के रोड को 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। रोडें तो ऐसे बंद कर रहे हैं जैसे 3 महीने के अंदर सड़क बनाकर आपको जो है चलने लायक दे देंगे कि आप ट्रैफिक खोल दीजिए, उसका नारियल बधार कर आप गाड़ियां दौड़ा लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके का प्रयोग करने की बजाय जितने हिस्से में काम चालू कर रहे थे उतने हिस्से को बंद करना था, बाकी हिस्से को चालू रखना चाहिए था मलबा उठाने के बाद में। सही बात है, काम करने की एक परंपरा होनी चाहिए। दूसरी बात ये भी देखी जानी चाहिए कि आपको जिन लोगों का व्यापार है वो तो पूरी तरह से 3 महीने आप कुछ करेंगे नहीं, मुझे लगता है उनके पास में। और सियागंज जो छावनी के ऐसे बड़े कारोबारी क्षेत्र की जहाँ का ग्राहक फिक्स है, वो कहीं और जाता नहीं है, वहीं की वहीं उसका विश्वास का मामला है, इसलिए इन्हीं दुकानों पर वापस पहुँचता है, तो कहीं ना कहीं से जाते हुए उसको जाना पड़ेगा। तो मार्ग कुछ ऐसे हो जाने चाहिए कि जिसको जहाँ जाना है वो थोड़ा सा जा सके। अब एक और खबर इस पर हम बात कर रहे हैं दोपहर की। इंदौर उज्जैन सहित 100 शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण पिछड़ गए हैं। मतलब पिछड़ इसलिए गए, फील्ड असेसमेंट के लिए अधिकारी नहीं मिल पा रहे हैं, और इसके चलते हो ये रहा है कि कई शहरों में तो अभी टीम पहुंची ही नहीं है। तो 1 सप्ताह का समय बढ़ा दिया गया था, इंदौर में के लिए बढ़ाया गया था, इंदौर उज्जैन दोनों के लिए। भोपाल में काम पूरा हो चुका है और कई जगह आप मान लीजिए 15 मई से शुरू हुआ था और 31 मई तक इसे पूरा किया जाना था। पर अब जो है 100 शहरों का 68 से अधिक शहर ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक सर्वेक्षण शुरू ही नहीं हो पाया। तो इसके लिए 7 दिन का समय और बढ़ाया गया है। मुझे लगता है कि जो अधिकारी आने वाले थे अन्य जगहों से स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए, मुझे लगता है कि उनको भी शायद जनगणना और कहीं और ड्यूटियाँ लग गई होगी, इसलिए वो भी समय पर नहीं आ पा रहे हैं। क्या हो रहा है? बिल्कुल आपको बता दूं, ना जनगणना में ना कहीं और ड्यूटी लगाई गई है। स्वच्छता सर्वे की जो टीम होती है वो एक युवाओं की एक टीम काम करती है। प्राइवेट कंपनी को जिसको ठेका दिया जाता है उनका काम करने का तरीका बहुत अलग है। अगर मध्य प्रदेश में आ गए या इंदौर में आ गए तो इंदौर के आसपास के जिलों को करते जाते हैं, और जो शहर निपटते जाते हैं वो सीधे अगले शहर की ओर बढ़ते जाते हैं। अगर इंदौर की बात कर ली जाए तो इंदौर में अभी स्वच्छता सर्वे में 1 दर्जन वार्डों का सर्वे बाकी है, यानी 5 जून तक इंदौर में सर्वे और चलेगा। वैसे आपको बता दूं स्वच्छता सर्वे की इस बार की जो डेडलाइन थी वो 31 मई तय की गई थी कि 31 मई तक देश भर के सारे शहरों में सर्वे पूरा हो जाएगा। लेकिन जो कंपनी का जो पोर्टल है, जो कंपनी का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में शुरुआत के में दिक्कत आई, जिसकी वजह से काम ने रफ्तार नहीं पकड़ पाया। फिर तेज गर्मी की वजह से भी जो है काम थोड़ा सा धीमा चला हैगा। हालांकि आपको मैं इतना बताऊँ, आंधी तूफान बारिश से सर्वे पे कोई फर्क नहीं पड़ा हैगा, इससे तो अटका नहीं सर्वे। बाकी जो रफ्तार जो टेक्निकली दिक्कतें आई थी और जो टीमों की कमी, बिल्कुल आपने सही कहा कि सर्वे करने वाली जो टीम थी वो बीच में कुछ ईद पे चले गए, कुछ लोग जो हैं बीमार पड़ गए। सारी चीज़ों को लेकर जो चीज़ें बढ़ी है, उसके बाद ये तय हुआ कि 1 हफ्ते का समय और बढ़ाया गया। 7 तारीख तक ये सर्वे चलना हैगा, उसके बाद में पूरे देश भर में सर्वे बंद कर दिया जाएगा। ये तो सी इंदौर की वो तमाम महत्वपूर्ण खबरें जो इंदौर की नब्ज़ से जुड़ी हुई खबरें हैं। हम उन खबरों का चयन करते हैं इंदौर में जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है या शहर को विकास की रफ्तार देने वाली खबरें। हम सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस से उन्हीं खबरों को अखबारों से चयन करते हैं जो आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई है। यदि आप इस शहर के बाहर रहते हैं तो भी आपको जानकारी भी रहे कि इस शहर में चल क्या रहा है। अब इसके बाद हम दोपहर के पहले पेज की खबरों की बात करेंगे आज। तो दोपहर के पहले पेज खबरों में ब्लूमबर्ग ने एक बड़ी ठोस जानकारी देते हुए दावा किया कि 1 लाख करोड़ का सोना रिजर्व बैंक ने बेचा है और उससे डॉलर खरीदे हैं। रिजर्व बैंक ने, जब ये खबर तक 12 बजे तक तो कोई जानकारी थी, पर रिजर्व बैंक का एक पत्र जो है, इसके बाद में रिजर्व बैंक ने एक पत्र जारी किया और उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का सोना नहीं बेचा गया है। पर रिजर्व बैंक की जादूगरी बड़ी ज़बरदस्त रही कि उन्होंने मई के पहले तक के आंकड़े जारी किए हैं। उसके अंदर 30 अप्रैल तक के आंकड़े जारी करते हुए उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक के पास सोना यथावत है और किसी प्रकार की बेच खरीद नहीं की गई। ब्लूमबर्ग की तरफ से जो जानकारी वापस दी गई, उन्होंने कहा कि आपने 25 और 26 मई का जिक्र किया है कि 25 और 26 मई को जो सोने का भंडार था वो इतना सोना उसमें कम हो गया और उसको लेकर अभी हाल भी भ्रम की स्थिति बनी। अब शायद ब्लूमबर्ग अपनी तरफ से कुछ कहे, फिर रिजर्व बैंक कुछ कहे, और कुल मिला के ये कि स्थितियाँ साफ नहीं है। पर 1 लाख करोड़ का सोना देश में अगर ये बेचा गया है, तो 1 लाख करोड़ का सोना अगर बेचा गया तो देश में आज़ादी के बाद पहली बार सोना बेचकर अपना काम किया जा रहा है। सरकार अपने आप को रफ्तार दे रही है। रिजर्व बैंक रुपए को बचाने के लिए 1 लाख करोड़ का सोना बेचा गया है। इसके पहले 38 अरब डॉलर रुपए को बचाने के लिए हवन हो चुके हैं, जो बाजार में डॉलर बेचकर रुपया खरीदा गया है हमारे पास में। आपको याद होगा शायद कि नोटबंदी के समय में 15 लाख करोड़ के नोट थे जो बंद किए गए थे। अब यह बढ़कर नोट छाप के 43 लाख करोड़ के पार पहुंच गए हैं। मतलब 3 गुने से ज़्यादा नकदी जो है छप चुकी है। तो 1 लाख करोड़ की क्या कीमत होती है, मैं आपको ऐसे भी समझा देता हूँ।
1 लाख करोड़ रुपया अगर बाजार में छोड़ा जाएगा तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। 1 लाख करोड़ रुपया अगर सरकार अपनी तरफ से लगाएगी, अगर बाजार में उतारेगी तो रुपया 1.5 रुपये तक टूट जाता है। ये 1 लाख करोड़ का प्रभाव है। और 1 लाख करोड़ का सोना आपने बेचा है तो ये पैसा भी आपको सरकार को वापस बाजार में लगाने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बचाने की कोशिश में किया जा रहा है। एक और खबर है, ये भी आपके जानने योग्य कि 12 साल में पहली बार जो है सी वोटर का एक सर्वे आया, जिन्होंने बताया कि 12 साल में पहली बार उन्होंने देखा कि सरकार के खिलाफ इतना ज़बरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है, खासकर युवाओं में। नीट की और सीबीएसई की परीक्षाओं में जिन छात्रों को भारी झटका लगा है, जिनके रिजल्ट गड़बड़ा रहे हैं या कापियों में बहुत सारी गड़बड़ी पाई गई, नीट की तो तीसरी बार परीक्षा पेपर आउट हुआ है, इसको लेकर प्रधान से इस्तीफा मांगा गया जो शिक्षा मंत्री है। और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा न हो उसको बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे खटकरम कर लिए हैं, पर उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। वैसे ही भाजपा में कहा जाता है कि यहाँ इस्तीफा नहीं लिया जाता मंत्री का। आज सचिव और उनके इस्तीफे लिए गए हैं, नए सचिव नियुक्त कर दिए गए सीबीएसई में। पर मज़ेदार बात यह है कि 66% से ज़्यादा छात्रों ने कहा है कि वो बिल्कुल भयानक रूप से सरकार से नाराज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो सरकार की ज़मीन खसकने में देर नहीं लगेगी। और इसी मामले में सी वोटर के यशवंत देशमुख ने जो आगे जानकारी दी चैनल को, उसमें यह उन्होंने बताया एक निजी चैनल न्यूज़ चैनल को कि 48% महिलाओं ने भी माना है कि केंद्र सरकार जो है छात्रों की परीक्षाएं कराने में बुरी तरह से विफल हो गई है, जबकि जो पुरुष हैं उनकी संख्या जो है वो 55% के लगभग रही। इस सर्वे में 18 साल से लेके 55 साल के लोगों को शामिल किया गया था। यह भी सवाल पूछा गया लोगों से कि क्यों बचा रही सरकार प्रधान को, इसको लेकर भी बहुत सारी नाराज़गी व्यक्त की गई है। तो ये वो खबरें थी। और आज फिर शेयर बाजार 1000 अंक टूटा। तो पिछले 4 दिनों से लगातार बाजार टूट रहा और कुल मिलाकर 12 से 13 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। कहा जा रहा है कि शेयर बाजार अब खड़ा नहीं हो पाएगा, अभी बड़ा क्रैश अभी भी आने वाला है। इसका मूल कारण है कि सारे विदेशी निवेशक लगभग अपना पैसा निकाल के यहाँ से जा चुके हैं। जब तक विदेशी निवेशक आके यहाँ पैसा लगाते हैं डॉलर, तभी बाजार को रफ्तार मिलती है और वो पूरी तरह से लगभग जा चुके हैं। मई महीने में 55,000 करोड़ रुपए निकाल के विदेशी निवेशक ले गए। जैसे ही बाजार थोड़ा सा खड़ा होता है, रफ्तार लेता है, और वैसे ही बाजार में बिकवाली शुरू हो जाती है और इसके कारण बहुत सारा नुकसान होता है। 50 टीएमसी विधायक जो है अलग से गए, 49 विधायक गए, अलग से चिन्ह मांगा उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष से, पश्चिम बंगाल कलकत्ता में। और अल्नीनो को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बहुत बड़ी अलर्ट जारी किया उन्होंने कि जून से अगस्त तक रहेगी भयंकर गर्मी और अल्नीनो का प्रभाव जो है आपको नवंबर तक देखने को मिलेगा। मतलब अभी की फसल नहीं, अगली फसल जो आने वाली है आपकी, उस पर भी इसका बहुत बुरा असर देखने को मिलेगा। तो ये वो खबरें थी जो शहर से जुड़ी हुई थी और आपसे जुड़ी हुई थी, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वो खबरें जो आपको सतर्क करती हैं। तो हमने आपको खबरें बताई। हमारा आपसे आग्रह है, कृपया आप कार्यक्रम को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। बहुत सारे कार्यक्रम इस चैनल पे आना शुरू हो रहेंगे और भी नए कार्यक्रम बनना शुरू हो रहे हैं, तो आप कृपया करके लाइक करिए। और यदि आपको कोई सुझाव देना है इस कार्यक्रम को लेकर, तो आप चाहें तो नीचे बॉक्स में हमको सुझाव दे सकते हैं। एक बार फिर आपके प्यार स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।